देश संविधान से चलेगा ना। योगी जी मोदी जी कौन सा एजेंडा चलाते हैं, धर्म का एजेंडा नहीं चला सकते चुनाव में। वो संविधान को पढ़ना पड़ेगा। संविधान भूलते जा रहे हैं सब लोग। स्टेट इज सपोज टू बी रिलीजन न्यूट्रल। स्टेट का कोई धर्म नहीं है संविधान के अनुसार। प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए। स्टेट रिलीजन न्यूट्रल है, धर्मनिरपेक्ष है राज्य। धर्म या धर्म के कोई भी सिंबल राज्य को चलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। लेकिन इस देश में सुनता कौन है? संविधान का पार्ट 4 कमिटेड है, आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कमिटेड है पूरा, जिसमें वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गई है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण दे रहे थे, देखिए विविध प्रकार के लोग थे उसमें पटेल जी भी थे, नेहरू जी भी थे, अंबेडकर भी जी थे, और अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीजें निकाली गई लाके। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, जिसमें राज्य कैसे राज्य चलाएंगे वो लिखा है उसके अंदर। उसके अंदर सबसे पहली चीजें ये लिखी गई हैं कि राज्य का दायित्व क्या है। राज्य का दायित्व है सोशल जस्टिस प्रदान करना, इनइक्वलिटीज को खत्म करना, भुखमरी से बचाना लोगों को काम देना, राइट टू जॉब, वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये उसके पार्ट हैं। उनको पॉलिटिकल जस्टिस की बात भी हुई है, उनको भ्रमित नहीं करना है, उनको पॉलिटिकल हक भी मिले, उनको आर्थिक जस्टिस जो न्याय है उसकी बात भी की गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है लॉ में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कानून तो बना सकती हैं सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। कानून का पालन करना फिर स्टेट का दायित्व हो जाता है। लेकिन ये ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि कोई राज्य सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से गवर्नेंस नहीं करती। अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, ये गवर्नेंस के प्रिंसिपल हैं राज्यों के लिए, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं ये। अगर उन प्रिंसिपल्स का राज्य पालन नहीं करता तो क्या कार्रवाई होगी राज्य के ऊपर? क्या 356 में सरकार को डिसमिस किया जा सकता है क्या, कि सरकार डेवलपमेंट का वर्क नहीं करती, सोशल जस्टिस प्रोवाइड नहीं करती, गरीब को, पिछड़ों को, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करती, वो केवल राम की गाथा, राम के नाम पर वो अफीम चटा के उनको खुश रखना चाहती है कि भूखे मर रहे कोई बात नहीं, लेकिन राम तो है, राम के सहारे जिंदा रहो। लेकिन राम के सहारे जिंदा रहने का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहीं जिक्र नहीं है। और 356 में सरकार डिसमिस हो सकती है इस आधार पर अथवा नहीं, ये जिक्र नहीं है। और 356 कौन करेगा डिसमिस? सरकार को, केंद्र सरकार करेगी, प्रेसिडेंट करेंगे। यद्यपि अधिकार सुप्रीम कोर्ट भी है, को भी है, हमें रिमाइंड करना पड़ेगा बार बार। केंद्र सरकार तो करेगी नहीं, तो डबल इंजन की सरकार है। जो एक सरकार करेगी राज्य सरकार वो मानेगी, और राज्य सरकार उन्हीं के कहने पे काम करती है। वो कहेंगे राम का एजेंडा चलाओ। भाई आपको पता है कि राम का एजेंडा 2019 में चला और कल्याण सिंह को 221 सीट मिल गई, और 2017 में जो एजेंडा चला वो राम का नहीं चला, वो मोदी का चला। और राम के एजेंडे से भी ज्यादा सीटें मिली इनको, कि मोदी को होप के सिंबल के रूप में देखा देश ने, सपने दिखाए उन्होंने जब चुनाव जीता था 2017 में या 2014 में, उन्होंने नहीं बताया था कि नोटबंदी करेंगे हम, जीएसटी को ऐसे लागू करेंगे हम। और उसको जीएसटी नोटबंदी को भी उन्होंने 2019 में ऐसा परोस दिया कि जो इसका विरोध करेगा राष्ट्रद्रोही है। तो छलावा चल रहा है ना। छलावे के आधार पर राज्य चलाना जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहीं उनको शंका, उनको ये आभास ही नहीं था कैसा भी होगा कि देश में राम के नाम से वोट पड़ेगा, राम के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, धर्मों को आपस में लड़ा के, जातियों को आपस में लड़ा के चुनाव लड़ा जाएगा, और फिर पॉलिटिकल जस्टिस की बात होगी। ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस वो है जो सभी वर्गों को राजनीतिक अधिकार मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी राजनीतिक भागीदारी मिले। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भाषा है। लेकिन कौन सुने इस बात को? जब आंख बंद कर रखी है, जनता ने आंख बंद कर रखी है, सरकार तो अपना
मद में चूर है। सरकार तो अपना जो करना चाहती है, सरकार का दायित्व तो सरकार तो यही देख रही है कि चुनाव जीते हम। उसके लिए तो विकास एजेंडा नहीं है। उनके लिए पहला एजेंडा राम है, धर्म है, विभाजन है। उसके बाद दूसरा एजेंडा सब्सिडी एजेंडा है, सेकेंडरी एजेंडा है, वो विकास के छोटे मोटे पहलू दिखाना है। तो क्या करा जाए इस स्थिति में? स्थिति यह है, हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड है। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि गवर्नेंस का इश्यू है, राम का इश्यू नहीं है। फेलियर ऑफ गवर्नेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बार नहीं, कई बार देखा है आपने, झूठ बार बार देखा है। कोरोना में फेलियर गवर्नेंस हुई, फेलियर ऑफ गवर्नेंस हुई कोरोना में, सबने देखा। लीपापोती बाद में हुई। अगर इनके पास गवर्नेंस अच्छी होती, विकास का मूल मुद्दा होता, वेलफेयर स्टेट के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से सरकार चलती, कि अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छी चिकित्सा मिलती, उनको रोजी रोटी मिलती। आप बताइए, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है आज, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। काम दो, काम कौन दे? सरकार दे। ये सरकार कहती है कि नहीं है अधिकार मांगने का आपको, आप हमें चुनाव से हटा दीजिए। तो चॉइस क्या है? चुनाव से हटाना है। राइट टू वर्क अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो एनफोर्स कैसे करें उसको कोर्ट में? ये मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं। संविधान से चलेगा देश, राम के नाम से, धर्म के नाम से नहीं चलेगा। और अगर धर्म को राजनीति में घसीटोगे तो संविधान के मूल जो तत्व है उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप। और 356 में डिसमिसल होना चाहिए सरकार का, जो बार बार राम, आप स्टेट पॉलिसी में आप स्टेट के बजट से दीपक नहीं जला सकते। आप स्टेट पॉलिसी से आप रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के नाम पे राम क्या जो 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 भी काम आप कर रहे हैं आप वो नहीं कर सकते आप। ये मुद्दे हैं। अब अयोध्या, काशी, मथुरा, अब जन्माष्टमी मनाएंगे आप, बनारस में दिए जलाएंगे आप, अयोध्या में दिए जलाएंगे आप, और टूरिज्म डिपार्टमेंट, सूचना विभाग का खर्चा होगा उसमें। स्टेट एक्सचेकर से आप रिलीजियस काम के लिए पैसा नहीं लगा सकते, गैर कानूनी है ये। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है इस बात को। कोई कभी पूछ तो ले उनसे, पैसा किसका लगा है? पार्टी का लगा है क्या? बताए तो सही है। नहीं बताएंगे इस चीज को। मेरा कहने का मतलब यह है, जो सरकार है इसमें कोई, देखिए विरोध करना हर व्यक्ति का हक है, और हम लोग कोई किसी व्यक्ति के हेटर नहीं है, घृणा नहीं करते व्यक्ति से हम। आज अगर मोदी जी है प्रधानमंत्री, आलोचना करेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री, आलोचना करेंगे, ये पद छोड़ देंगे, कोई दूसरा आएगा उसकी आलोचना करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे। आलोचना का मतलब सवाल पूछेंगे। और जो सत्ता पक्ष में नहीं है, जो दूसरी पाली में बैठा हुआ है, वो सवाल पूछेगा, उसका हक है। यही तो लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप मंच पे खड़े होकर कह दें कि अब कोई दंगा नहीं कर पाएगा। भाई अच्छी बात है, दंगा रोकिए। दंगा करेंगे तो गोली सीने से पार हो जाएगी। अरे गोली मारने का हक संविधान ने किसी को नहीं दिया। इवन हार्डेंड क्रिमिनल को भी गोली नहीं मार सकते आप। ही हैज टू पास थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस। कोर्ट फांसी की सजा देगा, आप गोली नहीं मार सकते हो। आप कहोगे हम गोली मार देंगे, परलोक पहुंचा देंगे, ये एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ये इश्यूज है। आप पटकथा लिख रहे हैं। देखिए आपने 2014 का चुनाव हुआ था, 2013 के दंगे जो मुजफ्फरनगर में हुए, उनको अपना आधार बना के उसकी आपने अपनी जीत की पटकथा लिखी, विभाजन की। और आज आप कोरोना में वहां जाके, कोरोना में जाके 2022 की पटकथा लिखने की फिराक में है। जनता पहचान गई है आपको, चल नहीं पाएगा ये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव में घुसने की ताकत नहीं है आपकी। आपने जो कोटेदारों को, आज मेरी बात हो रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लोगों से, आपने जो जिला अधिकारी ने जो चीनी और मिट्टी के तेल के कोटेदार हैं गांव के, हर कोटेदार को एक एक बस का टारगेट दिया, एक एक बस भर के आप गांव से लेके आएंगे। वो कोटेदार प्रधान के कदमों में सर रख के बैठा हुआ है, सर जाने दीजिए, नहीं तो हमारा कोटा खत्म हो जाएगा, जिलाधिकारी कोटा खत्म कर देंगे। ऐसे भीड़ जुटाते हैं आप।
क्या बातें करें बताइए आप? जनता से पूछते हैं हम सवाल ये। आप जो भीड़ देख रहे हैं वो कोटेदार द्वारा जुटाई गई भीड़ है, जिला अधिकारी द्वारा जुटाई गई भीड़ है, प्रधानों द्वारा जुटाई गई भीड़ है। वो स्पॉन्टेनियस क्राउड नहीं है, अपने मन के मर्जी से नहीं आई है कि हमारा चमत्कारी नेता मंच पे खड़ा है उसको देखने के लिए भाग रहे हैं खेतों में, वो नहीं है ये। इसलिए मैं कहता हूं कि रोजी राम चाहिए या रोटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो रोटी की बात करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि राम की बात, एक संवैधानिक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार राम के नाम पे वोट मांगती है तो वो गैर कानूनी है। स्टेट इज सपोज टू बी रिलीजन न्यूट्रल, धर्मनिरपेक्ष है राज्य, और धर्म को घसीटता है राजनीति में, सत्ता में, तो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है 356 में डिसमिसल का सरकार को, और लेना चाहिए निर्णय सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को। एक हद हो गई, एक लाइन खींचना पड़ेगा, किस हद तक आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में घसीटेंगे। देखिए, चर्च, अमेरिका, यूरोप में चर्च नहीं घुसता है राजनीति में, चर्च के अंदर राजनीतिक मीटिंग नहीं होती है, वो भी गॉड को गॉड ब्लेस अमेरिका कहते हैं, वो नहीं, कभी नहीं घुसता कि मेरा क्राइस्ट बड़ा है, मैं कैथोलिक हूं या मैं अन्य प्रोटेस्टेंट हूं, मैं नहीं घुसता वहां पे वो लोग। जी सर, सीखना होगा हमें। मैच्योरिंग लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मैच्योर करने देना है, या लोकतंत्र को पीछे की तरफ घसीटेंगे हम, संविधान से चलाएंगे, या फिर आप जो धार्मिक आस्था है उसके आधार पर चलाएंगे देश को? तय करे, जनता को तय करना है। संविधान से चलाएंगे